अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम क्रिटिकल थिंकिंग के जो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। अब ज़रा मैं यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर दूँ। पहले मैं पीएमसी पेड टेस्ट जो था वो फुल लेंथ पेपर अपलोड कर रहा था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा कि आप जो है चैप्टर वाइज करें। उसकी रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनका अभी तक सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए वो फिर सारे सिलेबस से कैसे दे सकते हैं। तो जब चैप्टर वाइज होगा उनके लिए बेस्ट होगा कि वो जो चैप्टर करते जाएँ उसके पीएमसी पेड टेस्ट करते जाएँ, ठीक है। तो इस इंशाल्लाह हम जो है अभी से इसको डेली के हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर करेंगे। अब आज क्रिटिकल थिंकिंग के मतलब लॉजिकल रीजनिंग का क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, बायोलॉजी का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री का इंट्रो टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और फिजिक्स का फोर्स एंड मोशन, इंग्लिश का स्पॉट द आयरन। तो इस तरह हम इसको करते जाएंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन में भी क्लिक कर दें ताकि न्यू से न्यू आने वाली वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मेरे पास ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से वेबसाइट है, नॉट अ पीडीएफ। सो अगर आपको ये इसको ज्वाइन करना है तो आई विल शेयर द वे हाउ यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 48, यानी ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना। अब ये 48 क्वेश्चन कहाँ से हैं? ये 48 के 48 क्वेश्चन जो हैं ये सारे पीएमसी पेड टेस्ट, पास पेपर्स और जो पीएससी सैम्पल पेपर्स हैं। अब अगर आप देखें पास पेपर में तो आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग था नहीं, तो इसलिए ये आप देख सकते हैं पीएमसी सैम्पल पेपर में से दिया हुआ है। इसी तरह हम आगे करते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि पीएमसी पेड टेस्ट में से सारे पेड टेस्ट को कवर किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज, मतलब ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रसबेरीज, ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रसबेरीज, ठीक है। तो इट मीन्स वो फिर इससे भी ज़्यादा होगा, यानी अगर फिर सबसे बड़ा ये देखें, यानी बी अगर इससे बड़ा है तो डेफिनेटली आर फिर इससे बड़ा होगा, यानी रसबेरीज। अब वो क्या कहता है? इफ टू स्टेटमेंट्स आर राइट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज, थर्ड स्टेटमेंट जो है क्या ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन, सॉरी रसबेरीज कॉस्ट मोर देन, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा है कि नहीं? देखें वो तीसरी लाइन क्या कह रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे द लाइन इज़ ट्रू, कि भाई बिल्कुल रसबेरी जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास ये ट्रू हो गया। उसके बाद एम्पोरियम मॉल हैज़ मोर स्टोरीज देन पैकेजेस मॉल, आमना मॉल हैज़ फ्यूअर स्टोरीज देन पैकेजेस मॉल एंड एम्पोरियम मॉल हैज़ मोर स्टोरीज देन आमना मॉल। दिस इज टू स्टेटमेंट आर राइट इन द थर्ड स्टेटमेंट इज। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं ना एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। सो इसमें आप देखें कि एम्पोरियम मॉल हैज़ मोर स्टोरीज देन पैकेजेस मॉल। तो हम इसको क्या करते हैं कि इस तरह बना लेते हैं, एम्पोरियम और ये पैकेजेस मॉल, ठीक है, पैकेजेस पी से। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है आमना मॉल हैज़ फ्यूअर स्टोरीज देन पैकेजेस मॉल, ये इससे कम है, इससे कम है, तो मतलब इससे फिर इससे भी कम होंगे, तो फिर क्या होगा? वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए, सिंपल कॉमन सेंस है। द एम्पोरियम मॉल, अब ये तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बताना क्या है, ठीक है। एम्पोरियम मॉल हैज़ स्टोर्स मोर स्टोर देन आमना मॉल, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं? देखें आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है ना ऐसा, तो हम कहेंगे द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सो दैट्स ए ऑप्शन इज़ राइट वन। उसके बाद चलते हैं जी। ऑन द डे बिलाल इज़ बॉर्न, जमीला वेट मोर देन जावेद, जावेद वेट लेस देन जुनेद, ऑफ द थ्री बेबीज जुनेद वेट द मोस्ट। देखें जमीला वेट मोर देन जावेद, जमीला जो है वो मोर देन जावेद, ठीक है। या इसको इस तरह कर लेते हैं कि इसको यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लाइक दिस वन, कि जमीला इसमें जावेद और क्या कॉम्बिनेशन है वो देख लेते हैं, और जावेद लेस देन जुनेद, जावेद जो है वो जुनेद से कम है, ठीक है, जावेद जुनेद से कम है। इट मीन्स हम इसका एक और कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, वो ये कि जावेद लेस देन जुनेद। अब इसमें देखा जाए तो ये क्या कह रहा है, तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, द जुनेद वेट द मोस्ट, तो क्या सबसे ज़्यादा वेट किसका है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जमीला का जो है जावेद से ज़्यादा है, लेकिन जुनेद का जो है वो सबसे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है।
अब क्योंकि ये यहाँ पे सेम है, हम ज़रा इसको अगर यहाँ पे ये करें कि जवीला, ठीक है, जुनेद, लेकिन जुनेद का यानी आप ये कह लें, यहाँ पे इसको इस तरह कर लेते हैं, जुनेद सबसे आखिर में, फिर जवीला, फिर जो है जुनेद, सॉरी बिल्कुल जवेद आखिर में, जवीला, और उसके बाद फिर आपके पास ये जुनेद आ जाएगा। तो सबसे कौन ज़्यादा बड़ा है? जुनेद। अब ज़रा देखते हैं क्या ऐसे कह रहा है कि नहीं कह रहा। कह रहा है थ्री बेबी जुनेद वेट, या दैट्स ट्रू एज वेल। अनसर्टेन इफ जुनेद वेट मोर देन जवेद देन देयर आर पॉसिबिलिटी जुनेद को, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है। अब देखें ये कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे इन दोनों के कम्बिनेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं हो रहा कि जुनेद और जवीला की कम्बिनेशन के बारे में, कि जुनेद और जवीला का क्या कंपैरिजन है, क्या वही दूसरे बड़े हैं छोटे हैं, तो इस वजह से जो है ये डाटा अनसर्टेन भी हो जाता है। दिस राइट। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैट्स आर बर्ड्स, बैट्स आर मैमल्स, देन कंक्लूजन बर्ड्स आर कैट्स। सो ये मतलब हम थोड़ा इसको बना रहे थे, कैट्स आर बर्ड्स एंड बर्ड्स आर मैमल्स। देखिए सिंपल सा है ये, कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये हम समझ लेते हैं कि ये आपके पास कैट्स हैं, ठीक है, और ये बर्ड्स हैं, ठीक है। तो बर्ड्स जो है, ये बर्ड्स है, बर्ड्स का सर्कल है, ये कैट का सर्कल, तो इसके अंदर आ रहे हैं। और फिर क्या कहता है तीसरी लाइन में, फिर कहता है जी बैट्स आर कैट्स, मतलब बर्ड्स आर कैट्स, ठीक है। तो बर्ड्स आर कैट्स, वीक आर्गूमेंट। अब वीक आर्गूमेंट क्यों है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। वीक आर्गूमेंट मैंने इसलिए कहा, वो कह रहा है कि कैट्स आर बर्ड्स। अब यहाँ पे आप देखें तो क्या सारे बर्ड कैट्स हैं? नो, ओनली फ्यू बर्ड्स आर कैट्स। तो इस वजह से यहाँ पे इसने आल वाला वर्ड जिक्र तो नहीं किया, लेकिन एक सेंस देखिए क्या सेंस बनती है कि कैट्स आर बर्ड्स, मतलब जितने भी कैट्स होंगे बर्ड्स होंगे, बर्ड्स आर मैमल्स, जितने भी बर्ड्स होंगे मैमल्स होंगे। तो इसी तरह बर्ड्स आर कैट्स, मतलब जितने भी बर्ड्स हैं वो कैट्स हैं। तो उस हवाले से ये बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता, और ये PMC सैम्पल पेपर 3 में से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब ये भी PMC सैम्पल 3 से। इस्लामाबाद इज़ नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का नॉर्थ यहाँ पे है, तो इस्लामाबाद इस साइड पे है, ठीक है। आई लिख देता हूँ। एंड ईस्ट में जो है इसका लाहौर है, ठीक है। अगर नॉर्थ साइड पे है तो ज़रा हम यहाँ पे बना देते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे डाटा बार बार रिमूव हो जाता है और फिर मसला करता है। तो इसमें ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बलूचिस्तान है, इसके नॉर्थ में इस्लामाबाद, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो क्या कह रहे हैं, दूसरा डाटा क्या कहता है कि उसके ईस्ट में जो है लाहौर है, ईस्ट में लाहौर, ठीक है। और देन दूसरा क्या कहता है, लाहौर इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद, यानी नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से नॉर्थ वेस्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, गलत है। कैसे गलत है? देखिए वो बन तो ठीक रहा है, लेकिन इस साइड भी यहाँ पे बन रहा है, वो तो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे तो नहीं बनता ना, जब उसने स्टेटमेंट कह दी। तो तीसरे स्टेटमेंट के बारे में पूछा है कि मेरा जो तीसरा आर्गूमेंट है ठीक है गलत है। अब है कि स्कूल अथॉरिटी हैज़ आस्क्ड FSC स्टूडेंट टू अटेंड स्पेशल क्लासेस टू बी कंडक्टेड ऑन संडेज। द पेरेंट्स ऑफ FSC स्टूडेंट हैव विथड्रॉन देयर पार्ट्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशंस। यानी मेरे कॉलेज वालों ने ऐलान किया कि भाई आपको संडे को भी आना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि बेटा अब तो संडे को ना अकेडमीज़ ना जाया कर। तो क्या लगता है आपको, ये जहाँ तक मुझे लगता है ना वो ये है, ये कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है कि भाई पहला कॉज है, यानी संडे की वजह से कॉलेज ओपन हो गया, जिसकी वजह से मुझे अकेडमी कैंसिल करनी पड़ेगी। सो वन इज़ द स्टेटमेंट, वन इज़ द कॉज एंड सेकंड इज द इफेक्ट। फाइंड द ऑड वन। ऑड वन से कहते हैं जो डिफरेंट हो, मदर, सिस्टर, मेड एंड आंट। तो बाकी सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मेड जो है वो रिश्तेदार नहीं होती, ठीक, इस वजह से वो निकाल देंगे। फॉर विच डजन बिलोंग टू द अदर्स। इंडेक्स, बुक, ग्लॉस एंड चैप्टर। देखिए बुक के अंदर क्या होता है, ग्लॉसरी भी होती है, चैप्टर भी होता है, इंडेक्स भी होता है, लेकिन बुक एक बाहर वाली चीज़ है। जिस तरह हम कहते हैं ना गाड़ी के अंदर लाइट, उसके अंदर AC, सारा कुछ, डैशबोर्ड, ठीक है, स्टीयरिंग, उसके बाद हम ये भी लिख दें कार, तो कार बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो सब हम कार के अंदर की चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, कार के बारे में डिस्कस नहीं करें। शुड चिल्ड्रन बी प्रिवेंटेड कम्प्लीटली फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन। अब इसका ये मेरे जैसे किसी बंदे ने जो है आर्गूमेंट दिया, उसकी मतलब एक स्टेटमेंट दी। अब आर्गूमेंट्स क्या है, नो वी गेट वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन थ्रू टेलीविजन। Yes, it hampers the study of children. Yes, young children are misguided by creating programs featuring violence.
अब कौन सा आपको लगता है कि अब इन्फॉर्मेशन टीवी के थ्रू इन्फॉर्मेशन, आई डोंट थिंक सो कि इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, ठीक है। सो 2 और 3 मुझे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। लेट्स ट्राई, देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट है। और 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, 1 and 3 हैम्पर्स द स्टडी, 2 इज़ द ओनली, 1 and 2, 1 सब में दे रहा है तो आई थिंक तो 1 भी होगा। टेलीविजन के, हाँ टेलीविजन से कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट के, जो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। मिस गाइडेड बाय 1 and 3 हम कर लेते हैं। Only 1 is strong. Clearly, television offer various educational programs which are of great practical value to the students. So it serves as my means, which is not only means to educate the masses. Thus, I hold strong while 4 doesn't. 1 holds strong while 4 doesn't. Besides the demerits of watching television mentioned in 2 and 3 may be done away with by allowing children to watch selected programs on television according to the set schedule. So neither 2 or neither ठीक है बिल्कुल। यानी ये कह रहा है कि बिल्कुल बच्चे मिस गाइड तो होते हैं, लेकिन अगर इन केस आप जो है उस चीज़ को एक लिमिटेड कर दें तो फिर आप कैसे उसको वो कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ना क्रिटिकल थिंकिंग से कुछ इधर से भी आ रहे हैं, तो माइंड न कीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। कवर आपके सारे क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं PMC प्रैक्टिस 13, तो सारे क्वेश्चन कवर होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद स्टेटमेंट, नो सिटीज़ आर कंट्रीज़, नो कंट्रीज़ आर विलेजेस, ठीक है। यानी ये है कि ये सिटीज़ का सर्कल, ये कंट्रीज़ का सर्कल, और ये जो है विलेजेस का सर्कल। लेकिन यहाँ पे एक और आर्गूमेंट बन सकता है कि भाई मैं विलेजेस जो है मैं उसको कंट्री के साथ यहाँ पे मिला दूँ, ठीक है, सॉरी सिटी के साथ मिला दूँ। ये सिटी है ना, ये कंट्री है और ये विलेज है हमारे पास। मैं अगर ऐसे कर दूँ तो क्या वो इसकी स्टेटमेंट वायलेट हो रही है? स्टेटमेंट नो वायलेशन नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा मेंशन ही नहीं है कि आपने ऐसा नहीं करना। सम कंट्रीज़ आर सिटीज़, नो उसने खुद कह दिया, नो विलेज आर सिटीज़, तो ये गलत है। विलेज सिटी है ना, देखिए यहाँ पे विलेज सिटी था, तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो हम अगर सिंपल इसको कहना सीधा कर लें, विलेज आर द सिटीज़, ऐसा है ना, बिल्कुल है। तो इस वजह से यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो बोथ ऑफ द कंक्लूजन डोंट फॉलो। उसके बाद शुड एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री इन पाकिस्तान बी गिवन ओनली ऑन मेरिट विदाउट एनी कंसेशन टू एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल, यस, दिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड डिग्री एज दे विल बी एबल टू कंप्लीट द डिग्री सक्सेसफुली। और no, this will keep a large number of socially and economically backward students out of the reach of the professional institute and degrees. ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो ओनली 1 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड 1, या दोनों में वो हो सकते हैं, बहुत आर्गूमेंट आर स्ट्रॉन्ग। हाँ वो भी है, लेकिन देखिए सेकेंड आर्गूमेंट मुझे किसी सूरत भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। अगर आप मेरिट्स पे करते हैं तो इसका क्या मतलब है? बच्चे नहीं वो कर पाएंगे। अगर बच्चा पढ़ने वाला हो, चाहे वीक भी हो, मतलब उसमें फाइनेंशियली वीक भी हो, अगर पढ़ने वाला हो तो डेफिनेटली इसको वो कर सकते हैं। चलें, इट्स ओके। नेक्स्ट चीज़ चलते हैं कि स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बी अलाउड टू अडॉप्ट अ हायर एंड फायर पॉलिसी? Yes, as they will help the public sector undertaking to get rid of non-performing employees and will also help to reward the performing employees. No, the management may not be able to implement the policy in an unbased manner and the employees will suffer due to high, and तो B option most best है। हम जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। Hire and fire policy means employees taking up the performing employees and discarding the non-performing employees. Clearly, such a policy would stand out and encourage employees to work hard and devotedly to retain their jobs and thus enhance the productivity and profitability of the organization. Argument 2 seems to be vague in light of this. चलिए, ये भी एक बेस्ट आइडिया, मतलब एक बेस्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो है दिया इसने। What should come next to the word recipe? Desert, spoon, utensils या cookbook? What do you think? Recipe, that is utensils. Cookbook. A recipe is a list of direction to make something. Recipe may be used to prepare desserts among other things. Utensils may not be used to make a recipe. However, a cookbook is needed to follow direction for specific recipe. यदि यहाँ पर एक रेसिपी बनाते हैं तो आप किससे बनाएंगे? If means this mean plus plus and इसका मतलब ये, और इस प्लस प्लस का मतलब ये, और स्टार का मतलब ये, और इसका मतलब ये। देन विच आर द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन? 30 + 40, ये उल्टा किया हुआ है कि अगर माइनस उसको प्लस बना देना है, प्लस को माइनस बना देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये आपने करना है। अब आपने फिर इसको स्टेटमेंट को क्या करना है कि 30 - 5 - 14
प्लस 10 इंटू डिवाइड 15। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, जो कि लाइक 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर ऐड करें, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अकॉर्डिंग ओनली 13 to 5 minus 4 plus 5 plus 10 plus 15 is given as the correct answer, that is 30 divided 5 plus 5। सारे ऑप्शन आपने इसके जो साइंस है उल्टे कर देने, प्लस माइनस है, माइनस कर देना, प्लस कर देना उसको। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड हिस्टोरिकल विच आर मैनी लेटर्स बिटवीन दम इन वर्ड एज दे आर बिटवीन इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसमें ज़रा आप देखें पेयर ऑफ वर्ड्स कौन कौन से आपको यहाँ पे पेयर लगते हैं। HIST 2 OR, उसके बाद CAL। सो वी हैव अबाउट 6 पेयर्स। कौन कौन से पेयर हैं ज़रा आप देखें। HIST OR ICAL। Now we count forward from each alphabetical separately written up and for downward direction to see there is match in counting. We then repeat the process of backward counting। तो आप देख सकते हैं जब इनको हमने अरेंज किया तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बन गई। जब हम इनको अरेंज करेंगे ये दोबारा न्यू अरेंजमेंट होगी और इसका एक जो है वो सीक्वेंस जो है स्पेसिफाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ग्रैंड मेल्की मीन्स बिग ट्री, पाइन मेल्की मीन लिटिल ट्री, मेल्कन मीन्स ट्री हाउस। विच वर्ड कुड मीन बिग हाउस? देखिए मेल्क हॉर्न, तो मेल्क हॉर्न जो है वो ट्री हाउस है। ये देखिए मेल्की मतलब ट्री, ग्रैंड मीन बड़ा, तो इसी तरह ग्रैंड हाउन मतलब बड़ा घर। ठीक है, उसके बाद नंबर सीरीज, चूज विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। 125 131 131 138। नज़दीक नज़दीक वालों को रखें और 200 उनको वो कर दें। 125 सेपरेट होगा, क्यों? वन प्राइम नंबर दैट अदर नंबर आर कंपोजिट नंबर। हाँ ये भी है, लेकिन ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन ये बनता है मैक्सिमम जगह पे ना, कि जो नंबर आपस में नज़दीक हो वो सेम होंगे, जो उनसे थोड़ा दूर हो वो हमारे पास ऑड नंबर होगा। आर्टिफिशियल लैंग्वेज, हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम आर्टिफिशियल लैंग्वेज। डायोनट मीन्स ऑक ट्री, ब्लायोनट मीन्स ऑक लीफ, ब्लैकरैन मीन्स मैपल लीफ। विच वर्ड विच कप कुड मीन मैपल सिरप? इट्स लाइक यू कैन से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। PMC पेड प्रैक्टिस टेस्ट 17 में दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी श्योरिटी कर लेते कि भाई ऐसा है कि नहीं। PMC प्रैक्टिस टेस्ट 17 ओपन करते हैं और उसमें एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें श्योरिटी हो, क्लियरेंस हो आपको कि ये हम जो MCQs कर रहे हैं हमारे PMC पेड टेस्ट कवर हो रहे हैं या नहीं। ये मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ से क्वेश्चन स्किप करके मैं 201 पे चला जाऊँगा। ठीक है, ये भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। द मैनेजमेंट स्कूल गिव फ्री बास्केटबॉल, नो दैट्स नॉट इंक्लूडेड। मेकिंग जजमेंट्स, एसेंशियल पार्ट, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये देखिए ये आया हुआ है मैपल सिरप। तो मैं आपको बता रहा था कि सारा कवर किया हुआ है, कोई वो वाली बात नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे इसका देखें तो कोई क्लियर वाज़े नहीं होता इसका, लेकिन देख लेते क्या कहते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड दैट नॉट ओक, डायो ट्री, ब्लाई लीफ, देन क्रिन सिरप। सो मैपल सिरप द वर्ड शुड बी क्रैन एंड वी ओनली हैव वन ऑप्शन फॉर विच इज़ दैट इज़ पैट्रिकैन। ठीक है, क्रैन का वर्ड यूज़ किया हुआ है, बस दैट्स इट। उसके बाद शुड रिलीजन बी बैन? यस, डेवलप फैंसिज्म इन पीपल, नो रिलीजन बाइंड्स पीपल टुगेदर। बी ऑप्शन आर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। बी इज़ द बेस्ट वन, आई थिंक सो के, क्योंकि वन जो है वो हाँ एक तरह से हो सकता है। अब देखें रिलीजन का मैं आपको बताता हूँ। रिलीजन जो है वो आप पे डिपेंडेंट है, आप उसको कैसे लेके चलते हैं। आप उसे अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसे वो एज अ यूनिवर्सली इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सली इस्तेमाल करेंगे तो ऑप्शन बी बेस्ट होगा, लेकिन अगर आप अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो इस तरह आजकल फसाद और झगड़े सारे इसी चीज़ की वजह से। ऑल एप्पल आर बनानाज, नो बनाना इज़ अ मैंगो, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। तो यहाँ पे नो का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि ऑप्शन में नो नहीं है तो हम उसको नहीं करते। लेकिन देखें ऑल बनानाज आर एप्पल्स, बनानाज एप्पल्स आर बनानाज, मतलब ये बनाना ये एप्पल्स। नो बनाना इज़ अ मैंगो, मतलब मैंगो का यहाँ पे सर्कल भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है।
सो मैंगो, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, मतलब कुछ मैंगोज जो है वो, लेट्स सपोज मैंगो ये है तो ये इसमें से ऑरेंजेस है। अब स्टेटमेंट ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास, कि हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें पॉसिबिलिटी मतलब हो भी सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन वैसे ज़्यादा जो है ठीक है। सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम मैंगोज आर एप्पल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, येस। सो वी कैन से बोथ द ऑप्शन 1 and 2 बोथ द फॉलोज। From the statement we can conclude that apple is equal to banana, banana not mangoes, some mangoes oranges. So some oranges are mangoes and mangoes can never be banana, all oranges can never be banana, conclusion 1। अच्छा बल्कि हाँ सॉरी मिस्टेक यहाँ पे हमने ये कर दी कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है कि नो बनाना इज़ ए मैंगो, तो इस वजह से बनाना के सर्कल में ये नहीं आ सकता, इस वजह से हमें इसको सेपरेट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सेपरेट रख के हमें पढ़ना पड़ेगा, ये मैंगो, ये ऑरेंज, ये बनाना, और इसके अंदर ये एप्पल। अब आप देखिए सम ऑरेंजेस कैन नेवर भी बनाना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम मैंगोज और एप्पल का कोई रिलेशन है? नो भैया, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉजिकल गेम, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, दैट इज हर्ब, फ्लावर, ट्री, शर्ब। ठीक है, जो ट्री होता है ना वो आपके पास, एक्सेप्ट फ्लावर डिफरेंट फ्रॉम वैराइटीज, वाइल फ्लावर ग्रो ऑन प्लांट्स एंड फ्लावर द ऑड वन। तो भाई ट्री किस में ग्रोप करते हैं? अच्छा मतलब वो उसकी टाइप्स दी हुई हैं, जो मतलब घास की टाइप्स है कि हर्ब्स होता है, श्रब्स होते हैं, ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। यानी जंगल में आप जाएँ तो ये आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो फ्लावर एक अलग चीज़ है। व्हाट इज सिमिलर वर्ड टू द बोनस? रिवार्ड, रेज, एम्प्लॉयर, दैट इज कैश, रिवार्ड। पाकिस्तान इज़ a multilingual country. Urdu is the national language of Pakistan. All Pakistan should learn many languages. कैसा यहाँ पे कुछ लिखा है? नहीं भाई ऐसा लिखा नहीं है। To be a Pakistani one needs to learn Urdu. या दैट्स राइट, बट यहाँ पे भी ये कंक्लूजन जो है वो जो, तो इसमें देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 जो है वो ज़्यादा बेस्ट फॉलो करते हैं, लेकिन क्या ये क्या कह रहे हैं? डू नॉट फॉलो। ये कुछ ये भी हो सकता है कुछ हद तक। स्टेटमेंट 2 का देखें ज़रूरी नहीं है, अगर आप यहाँ पे कोई अंग्रेज़ आके रह जाएंगे, उसको इंग्लिश आती हो तो वो काम चल जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप उर्दू से वो करें। तो आपने बेस्ट पॉसिबल आंसर को चूज़ करना होता है। एसेंशियल पार्ट्स, व्हाट शुड कम नेक्स्ट टू इट? बुक, पेजेस, लर्निंग, पिक्चर, इरेजर। तो देखिए बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? इरेजर होता है? नहीं होता, फिर आप इरेजर को वो कर देंगे। नेसेसरी पार्ट ऑफ बुक इज पेजेस। अच्छा मतलब पेजेस का वो नेसेसरी पार्ट्स पूछ रहा है कि पेजेस, बुक का नेसेसरी पार्ट्स कौन सा है, ये ऑड वन नहीं पूछ रहा। अगर ऑड वन देखा जाए तो इरेजर होगा, लेकिन अगर उसका वो मतलब उसका पूछ रहा है कि इसके यानी क्या चीज़ होगी, तो वो यही है। और ये PNC प्रैक्टिस टेस्ट 24 में से आया हुआ है। उसके बाद व्हाट शुड कम नेक्स्ट टू द सेव, सिक्योर, प्रोटेक्ट, दैट इज गार्ड। उसके बाद लुक एट द सीरीज 7, 10, 8, 9, 7, 8, 9, तब क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सीरीज़ कुछ इस तरह चल रहा है, ये और फिर यहाँ पे आएगा 7, 8, 9, तो 10 होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कि 10 होता है कि नहीं। बिल्कुल 10 ऑप्शन है। उसके बाद should admission to the professional degree in Pakistan be given only on merit without any concession to any particular group of our student? This will improve the quality of professional institute and इसमें जो both you can say that follows both 1 and 2 are strong। अभी हम करके आए हुए, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद नंबर सीरीज़ को देखें 7, 10, 9 वही दोबारा आ गया। व्हाट डू यू थिंक दैट इज़? हो सकता है PNC पेपर में रिपीट हो रहे हैं 2-3 दफ़ा। पुलिस ऑफिसर स्टेशन अलाउंग द रूट ऑफ पैरेड has been ordered not to allow cars to cross the road while the parade is in progress. An ambulance driver on the emergency run attempt to drive an ambulance across the route while the parade is passing. Under these circumstances, the officer should do: ask the driver to wait while the officer no, galat. Stop the parade long enough to permit the ambulance to cross the street. Direct the ambulance driver to shortest route available, which will add at least 10 minutes to the run. Hold up the ambulance in accordance with the order. तो ये ज़्यादा बेस्ट है या मतलब कौन सा इसमें ज़्यादा? उसको पैरेड को स्टॉप करना चाहिए, यानी परेड को स्टॉप करना चाहिए कि भाई आप रुक जाएं, एम्बुलेंस है तो मतलब उसमें ज़रूरी एक चीज़ है, ज़रूरी कंडीशन है। दिस नो आर्गूमेंट और नो डिस्कशन इन दैट। शुड एडमिशन टू द प्रोफेशनल डिग्री इन पाकिस्तान ऑनली, ये भी आपको दोबारा वही आ गया और रिपीट हो रहा है। देखिए PMC प्रैक्टिस 28 में आया हुआ है। मेरे से काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे PMC के पेपर में MCQ रिपीट होंगे, तो भैया आप इनकी ज़रा PMC पे टेस्ट उठा के देख लें, इनमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी दफ़ा इन्होंने क्वेश्चन रिपीट किए। अभी तीसरी दफ़ा वही क्वेश्चन सेम आ रहा है। अभी इन्होंने वेबसाइट वालों ने तो बार बार पुट नहीं किया हुआ, ये आप देख सकते हैं इनका नंबर चेंज होता जा रहा है। तो मतलब ये डिफरेंट जो है उनको उनमें PNC पेड टेस्ट में ही डिफरेंट है, पेज टेस्ट में ही सेम है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ है। अब ये ओपन हो जाए, नेट का सम टाइम इशू होता है। ये जो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ना, इसके बाद हम ये सारे के सारे एमसीक्यूज क्रॉस चेक करेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन देखेंगे कि हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो। अच्छा, उसके बाद शुड एडमिशन टू बी प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज, ये आप खुद देख सकते हैं, दोबारा आ रहा है। क्या करे बंदा इसका? आर्टिफिशियल लैंग्वेज, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ वॉकवे इफ मैग्नेल्सन मीन्स कपबोर्ड एंड लेस्बियन मीन्स बोर्ड वॉक एंड कबडेंसा मीन्स पुल मैन। अब यहाँ पे इनका एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, तो आप इसका देख सकते हैं लेस्बियन बोर्ड वॉक, तो क्या होना चाहिए? वॉक वे। ज़रा देखिए, वॉक वे लाइक आई कैन से इट्स लाइक कैप्सिकल। चलें, मैगन मीन्स कप, लेसन मीन्स बोर्ड, पॉइंट मीन वॉक, कप मीन्स पुल एंड डॉन्सा मीन मैन। The only possible choice then there are B and C. Choice B can be ruled out because mygon means cup. So mygon, अच्छा ये आखिरी वर्ड्स का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, तो फॉर एक पॉइंट फॉर एक, ठीक है, ओके। उसके बाद लैंग्वेज विद द मोस्ट अल्फ़ाबेट, कौन सा लैंग्वेज है जिसमें अल्फ़ाबेट बहुत मोस्ट अल्फ़ाबेट है? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सो फ्रेंच हैज़ 26 लेटर्स लाइक इंग्लिश, पोर्तुगीज़ 23, उर्दू 36, एज देयर आर मैनी 50,000 60,000 कैरेक्टर्स इन चाइनीज़ एंड चाइनीज़ लैंग्वेज। इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स, वैसे मुझे पहले पता चला, आज पता चला। चलें, स्टेटमेंट 1 and 2, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रूल बैक द हाइक इन प्राइसेस ऑफ कुकिंग गैस एंड केरोसिन। सम मिनिस्टर हैड रिजाइंड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाइक इन प्राइसेस ऑफ गैस एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो जो है जिसकी वजह से जो है वन काज था, और as the reduction in petroleum prices was a result of resignation of ministers, decided to roll back the hike। मुझे इसका ऑप्शन नहीं ज़्यादा बेटर लगेगा। वर्बल क्लासिफिकेशन, what is the area of triangle when A B C then A B C line the perspective sides। तो भाई अगर एक साइड इसका, एक ये समझ लें 1, ये 2, ये 3, एंड नाउ अगर इसका एरिया देखा जाए तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ए, एरिया क्या होता है? आपने सारी साइड्स मल्टीप्लाई कर देना है, इट वुड बी लाइक 6, ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस, ओके, इसका एक्सप्लेनेशन ही ऐड नहीं हुई। लॉजिकल गेम्स, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग which are given in that order is one of the alternative below. Choose the correct alternative. CBB, किसका हम अल्टरनेटिव पिक करें? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, उसकी रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि लास्ट टाइम क्रिटिकल थिंकिंग को इन्होंने मजाक लिया हुआ था। क्रिटिकल थिंकिंग वाले ये सवाल नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग वाले सिंपल से मतलब क्वेश्चन होते हैं, और जिस तरह कि पीछे कुछ क्वेश्चन हमने ऑड वाले पूछे हुए थे, आई डोंट थिंक सो इसमें आते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग लेटर्स कौन सा? CBB, BBC, BCBC, मुझे ज़्यादा ये बेटर लग रहा है, BCBC सीक्वेंस के साथ। द सीरीज इज़ BCB, BCB, BCCB, ठीक है। दस द पैटर्न इज़, तो सीरीज़ कहाँ पे दिया हुआ भाई? ऊपर सीरीज़ कोई दिया हुआ है? कोई सीरीज़ मिसिंग है, सीरीज़ ही नहीं दिया हुआ, तो या तो इनमें मिस्टेक है या जो है वो PMC वाले जिंदाबाद। चलिए इस क्वेश्चन को तो रिपोर्ट कर देते हैं, क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट। तो इसमें ऐड हो गया। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन रियल में क्रिटिकल थिंकिंग है। शुड कोल इंजन बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक इंजन इन ट्रेन्स? रिप्लेस बाय, यस, कोल इंजन कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, बिल्कुल। यस, इलेक्ट्रिक एनर्जी आर गुड ऑन परफॉर्मेंस, इजी टू ऑपरेट, बिल्कुल। नो, पाकिस्तान डजंट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू फुलफिल इट्स डोमेस्टिक नीड्स आल्सो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल आर स्ट्रॉन्ग, ऑल आर स्ट्रॉन्ग, जहाँ तक मेरा कंसर्न है कि, लेकिन तो मेन तो थर्ड है ना, उसका मैं आपको यहाँ पे बता दूँ थर्ड उन्होंने क्यों गलत कर दी है। थर्ड की गलत करने की वजह ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पाकिस्तान इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन जब आपके पास दो इससे बड़े इतने बड़े बड़े सोल्यूशन उनका हल मिल रहा है, तो आप तीसरी चीज़ के लिए फिर उसकी कुर्बानी दे देते हैं, ऐसा करने लग जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद शुड चिल्ड्रन बी प्रिवेंटेड कम्प्लीटली फ्रॉम वॉचिंग, नो. सो दैट्स ऑप्शन, यू कैन से दैट 1 and 2 are misguided by the students. So that is 1 and 3 statement is wrong, 1 and 2 is right, only 1 is right. While okay, ठीक है, बिल्कुल अभी हम करके आए थे, लेकिन मुझे शुड एडमिशन टू प्रोफेशनल कॉलेज देखें फिर आ रहे हैं, पीएमसी पेड टेस्ट 31 में आया हुआ है और इसमें फिर बहुत आएगा. तो अब देख सकते हैं कितना मतलब ना ही पूछें. न्यूट्रिशियस फूड इज़ डिलीशियस एंड गुड फॉर हेल्थ, एप्पल इज़ न्यूट्रिशियस. तो एप्पल इज़ गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल. डिलीशियस फॉर फूड आर न्यूट्रियस, डिलीशियस फूड्स आर न्यूट्रियस, बिल्कुल ये भी ठीक है, बोथ आर राइट. जो हम करते जा रहे हैं गलत हो रहा है. ऑनली कैलकुलेशंस 1 फॉलो, वाई भी क्यों फॉलो नहीं करता. एप्पल इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रियस फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड हेंस एप्पल इज़ गुड. हाउएवर नॉट ऑल डिलीशियस फूड इज़ न्यूट्रिएंट्स लाइक चिप्स. सो स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट कि डिलीशियस फूड सारे न्यूट्रिशियस नहीं होती, ठीक है, जिसमें वो एग्जांपल दे रहे लाइक चिप्स. शुड कोल इंजन बी रिप्लेस बाय, बिल्कुल ये ठीक है, 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल. दोबारा वो एमसीक्यू दे रहा है. उसके बाद व्हाट शुड कम नेक्स्ट टू द बुक, बुक के नेक्स्ट पेजेस. आप देख सकते हैं कितनी दफ़ा वही बार बार रिपीट हो रहा है, वही बार बार. हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम आर्टिफिशियल लैंग्वेज. तो इसके लिए आपको कौन सा होगा, दैट इज़ पैट्रिकियन, ठीक है. नो सिटी आर कंट्री, नो कंट्रीज आर विलेजेस. तो इसमें आपके पास स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉलो होंगे, बोथ स्टेटमेंट डोंट फॉलो. बिल्कुल ये हमने पहले किया हुआ, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया. 80, 70, 60. देखिए आप ये सीक्वेंस इसको देखें, यहाँ पे 2 सीक्वेंस चल रहे हैं, 10-10 कम हो रहा है और एक में 5-5 कम हो रहा है, ये और ये. तो अब यहाँ पे आएगा, लेकिन हमें वो नहीं फाइंड करना, हमें 10, 15 और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 20 होना चाहिए. तो आपके पास ये 20 आ गया. उसके बाद नंबर सीरीज इसमें 10, दोबारा वही एमसीक्यू रिपीट हो रहा है पीएमसी पेड टेस्ट 35 में. नो सिटी आर कंट्री, नो कंट्रीज आर विलेजेस, सो डोंट फॉलो, ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है. उसके बाद शुड रिलीजन बी बैंड, नो. तो ओनली 1 स्टेटमेंट, बोथ आइदर 1 or 2 फॉलो, मतलब दोनों में से कोई या कोई फॉलो करते हैं. तो ये हम जितने भी क्वेश्चन थे क्रिटिकल थिंकिंग के हमने सॉल्व कर लिए. अब ज़रा हम चलते हैं सईद एमडी कैट में श्योरिटी के लिए, कि सईद एमडी कैट एलएमएस पे चलते हैं इसके. देन मैं आपके श्योरिटी के लिए आपको वो दिखा दूँ कि ऐसा है कि नहीं. आई थिंक सो इनका एलएमएस क्लोज हो चुका है, मुझे बताइएगा. फिर हम इसी वेबसाइट से देख लेते हैं. यहाँ से ईयरली में हमने क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल ढूंढे, ठीक है. इसमें भी हमने आके इसके हर पेपर के एंड में जाके 201 द स्कूल स्टूडेंट, द पेरेंट्स ऑफ एफएस स्टूडेंट ने विथड्रॉन देयर अवार्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशन संडे. बिल्कुल ये हम अब करके आ चुके हैं, ठीक है. ये भी हम कर चुके हैं. ये भी ये कोर्स ऑफ एक्शन का है, तो ये इस वजह से नहीं है मेरे पास. ये हम करके आ चुके हैं. ये लॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आपके पास ये भी लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है. ये भी कोर्स ऑफ एक्शन है. तो क्रिटिकल थिंकिंग वाले जितने भी थे ना वो हम करके आ चुके हैं. अब ज़रा कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा क्यों है, यानी सारे क्वेश्चन वहाँ पे हैं या नहीं. मैं आपको बताता हूँ. सर इन्होंने क्या किया, यानी प्री मेड वालों ने इन्होंने क्वेश्चन ऐड किए, इनके ये लेबल लगा दिए. फिर वही लेबल जो है पहले इन्होंने सबसे पहले ऐड किए थे. अब आप सिर्फ वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको अभी तक सिर्फ यूएचएस के 2 पेपर मिलेंगे. लेकिन अगर आप आके यहाँ पे टॉपिकल वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं ना, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं किसी भी सब्जेक्ट के ओपन कर लेता हूँ, मैं इसके ओपन कर लेता हूँ. तो जब ये वाले आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको यूएचएस के पास पेपर मिलेंगे. तो जिससे ये चीज़ श्योरिटी होती है. ये आप देख सकते हैं एनटीएस के पास पेपर्स, ठीक है. उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एनटीएस. इसके अलावा और भी यूएचएस की मैंने कल देख रहा था कि यानी ये है कि अभी तक यूएचएस की ऐड नहीं की है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है. तो मीन्स ये पहले वो सिंपल ऐड करते हैं, साथ लेबल लगाते हैं, फिर उन लेबल्स को ये जो ईयरली पेपर्स होते हैं ना यहाँ पे ऐड कर देते हैं. इसलिए देखें पीएमसी ये कौन से एमसीक्यूज है, ये ज़रा खुद देखें. ये किससे आया हुआ है, पीएमसी 36 में से आया हुआ है. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो पीएमसी 36 अपलोड हुआ कि नहीं. हम अगर ईयरली में आए, पेपर्स में आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक से 30 अपलोड हुए हैं. 36 वाला कमिंग सून है. तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि बिल्कुल पहले उसको बना रहे हैं, वहाँ से एमसीक्यूज पिक कर रहे हैं. तो मतलब अगर वहाँ से पिक करें डेफिनेटली वो फिर एमसीक्यूज पूरे ही होंगे ना, ठीक है. तो ये चीज़ है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जितने भी हमारे जो क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन रिलेटेड थे वो हमने इसमें सॉल्व कर लिए. तो बाकी भी मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द शेयर करूँगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर. टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह.